How to earn 2000 rupees per day easily as a student. So hello everyone, I'm Aman Sheikh. I hope you are all doing well. So this video is something different from my usual contents. तो जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उन्हें पता ही है मैं मर्चेंट नेवी के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट ये वीडियो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इजली 1 से 2 घंटे काम करके पर डे मिनिमम 2000 अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो के एंड होते होते मैं आप सभी को सिखा दूंगा आप पर डे 2000 अर्न कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। मेरे स्क्रीन पे आप एक ऐप देख सकते हो AR वॉलेट, तो इसके थ्रू ही हम पैसे अर्न करेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐप है, बट आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक वेबसाइट के थ्रू लॉग इन किया है, वो भी AR वॉलेट की ही वेबसाइट है। सो आप सभी को मैं ऐप यूज़ करने इसलिए मना करूंगा क्योंकि ऐप में बहुत सारी परमिशन मांगते हैं जो हम इसे नहीं देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वेबसाइट की लिंक दिया हूँ, आप जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करोगे आपको रजिस्टर करने बोलेगा। आपको अपने नंबर से रजिस्टर कर लेना है। फिर आप देख सकते हो नीचे ही आपको शो हो रहा होगा मेरे ही तरह ऐड टू डेस्कटॉप। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन मेरे ही तरह सेम आपके भी स्क्रीन पे ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको ऐड टू डेस्कटॉप इसके लिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे ही आ जाएगा, बार बार आपको क्रोम पे जाके लिंक पेस्ट करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बेटर है कि आप इसको ऐड टू डेस्कटॉप कर लें और बार बार वहीं से ओपन करें। तो आप स्क्रीन पे ये ऐप देख ही सकते हो। इस ऐप में कुछ भी नहीं करना है, ना ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं। इसमें बेसिकली बस आपको बाय और सेल करना है। वो भी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, बाय ARB एंड सेल ARB। तो हमें फर्स्ट उसे बाय करना है देन उसे ही सेल करना है। हमें दोनों भी करने पे कमीशंस मिलते हैं। तो आप जैसे ही बाय पे क्लिक करोगे आपको उधर 5 ऑप्शन शो हो रहा है, क्विक, UPI, OTP UPI, बैंक और USDT। तो हमें वर्क करना है सिर्फ OTP UPI और बैंक पे। OTP UPI पे आपको 5% कमीशन मिलेगा और बैंक पे आपको 6% का कमीशन मिलेगा। तो आपको और अच्छे से मैं कमीशन का फंडा समझा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ से बैक करना पड़ेगा और अर्न मोर रिवॉर्ड्स पे क्लिक करो। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है जहाँ पर शो हो रहा है बैंक ऑर्डर बोनस एंड OTP UPI ऑर्डर बोनस। तो आप जितना छोटा ऑर्डर बाय करोगे आपको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, बट यहाँ आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आपके पास जो बैंक होगा उसकी पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख की होगी और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 20 रहते हैं। इसका मतलब ये है आप दिन में 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हो और आप एक दिन में 20 लोग से ज्यादा को पैसे सेंड नहीं कर सकते हो, 20 लोग को ही सेंड कर सकते हो। तो जैसा कि आपने 1000 का ARB बाय किया जिसमें आपको रिवॉर्ड मिला 50 रुपीज़ का एंड आपने उसको सेल किया तो आपको रिवॉर्ड मिला 10 रुपीज़ का। तो आप टोटल एक दिन में 20 लोगों को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आप 20 बार ARB बाय कर सकते हो। तो आपने टोटल 1000 का 20 बार बाय किया तो वो हो गया टोटल 20,000 जिसका रिवॉर्ड मिला आपको 1000 बाइंग रिवॉर्ड। और देन आपने उसको सेल किया 20,000 को, चाहे वो आप 1,000 करके सेल करो चाहे जैसे सेल करो, आपको उसका रिवॉर्ड मिला 200। तो टोटल ये हो गया आपका 1200 और आपकी यहाँ पर लिमिट खत्म हो गई। आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट 20% की रहती है, तो आपने 20 को ट्रांजैक्शन कर दिया, आपकी लिमिट यहीं खत्म हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ बिग ऑर्डर्स का सिस्टम। तो आपने एज्यूम करो बाय किया 10,000 ARB, तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिला बाइंग रिवॉर्ड 300 और सेल पे रिवॉर्ड मिला आपको पर 10,000 100 का। तो आप ऐसे टोटल 10 टाइम्स कर सकते हो क्योंकि आपकी लिमिट पर डे 1 लाख की। तो आपने 10,000 10 बार बाय और सेल किया तो आपको हर सेल और बाय पे 400 मिल रहा है। तो आपने 10 टाइम्स किया तो आपको टोटल मिलेगा वो 4000। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप सभी को बोला था पर डे 2000 अर्न कर सकते हो इजीली, पर मैंने आपको उसका डबल अर्न करना सिखा दिया, पर डे 4000 अर्न। पर यहाँ एक ट्विस्ट है कि आप डेली 1 लाख का ट्रांजैक्शन तो करोगे नहीं, क्योंकि आप इतना हाई ट्रांजैक्शन डेली करोगे तो आपको यहाँ इशू हो सकता है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पर डे 50,000 का ट्रांजैक्शन करो। 50,000 के ट्रांजैक्शन में आपको कुछ इशू नहीं आएगा और आप वहाँ 2000 अर्न ईजिली कर सकते हो। और आपको और पैसे अर्न करना है तो आप 3-4 बैंक अकाउंट खुलवा लो और हर बैंक अकाउंट में आप 50,000 30,000 40,000 ऐसे लिमिट यूज करो, तो आप उसको 4000 से भी डबल कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, सब चीज तो समझा दिया हूँ कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, क्या कमीशन मिलेगा,
सब A to Z समझा दिया हूँ। अभी भी आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसका भी रिप्लाई आपको कर दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही बाय आरबी पे क्लिक करोगे वहाँ आपको दो ऑप्शन शो हो रहा होगा, OTP यूपीआई और बैंक। तो मैं आपको बैंक का बताऊंगा फर्स्ट। तो आप बैंक वाले में जैसे ही कोई सा भी ऑर्डर बाय करोगे तो आपको वहाँ पर 6-7 यूपीआई दिखेगा, फोन पे, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, एयरटेल, सुपर मनी, फ्रीओ, ऐसे बहुत सारे यूपीआई दिखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रीओ से बाय करो। आपने जैसे ही फ्रीओ पे क्लिक किया आपका वहाँ शो होगा बैंक कार्ड नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, पे नेम। उसके नीचे आपको पेस्ट यूटीआर दिखेगा। फिर उसके नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने फ्रीओ जो नंबर से बनाया रहेगा वही नंबर से आप पेमेंट करना, तो नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो पैसे चले जाएंगे। तो आपका फ्रीओ जो नंबर से रहेगा वही नंबर यहाँ पर भी रहना चाहिए। तो आपका ये नंबर इधर शो कर रहा है, आप फर्स्ट पेमेंट नहीं करना, आप पहले सेंड करना, आपको एक OTP आएगा तो आप वो OTP फिल कर देना। फिर उसके बाद आप यही जो बैंक कार्ड नंबर, बैंक नेम दिख रहा है उस पर आप पेमेंट करेंगे। उस पर पेमेंट करने के बाद आपको हर पेमेंट का एक UTR नंबर आता है 12 डिजिट का। तो आप वो 12 डिजिट का UTR नंबर यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके नीचे आपको शो होगा सबमिट UTR, उस पे आप क्लिक करेंगे, आपके ना आपका नंबर आ जाएगा। वहाँ पर आप नंबर चेक कर लेना क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीओ पे नंबर रहेगा वही नंबर से आप यहाँ पर भी पेमेंट करोगे, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और वो आपका पैसा चले जाएगा। तो आप उस पर फिर सबमिट कर दोगे, अगर सेम रहेगा तो आपका सेम वैसे ही ARB आपके वॉलेट में आ जाएगा और आपको वहाँ शो कर जाएगा। और ऐसे ही सेम OTP यूपीआई का भी है। OTP यूपीआई में बस इतना डिफरेंस है कि उसमें आपको स्कैनर आता है, बैंक नंबर ये सब नहीं आएगा, डायरेक्ट स्कैन करो और पे करो, पर उसमें आपको कम कमीशन मिलता है। इसके वजह से आप बैंक में भी कर सकते हो, आप अगर सेफ जाना चाहोगे तो आप OTP पे भी जा सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको सेल कैसे करना है। अब आपने यार भी बाय तो कर लिया, अब आप उसे सेल कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। आपने सेल पे क्लिक किया, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किया, फिर उसके बाद आप सेल ARB पे क्लिक करें। उधर आपको दिख रहा है सेल क्वांटिटी, तो आपको जितनी क्वांटिटी सेल करना है उसको आप लिख दो। फिर उसके बाद आपको शो हो रहा है पेमेंट मेथड, तो आप कौन से यूपीआई पे, कौन से बैंक में अपना पैसा लेना चाहते हो उसको वहाँ पर लिंक कर देना और उस पर क्लिक कर देना। फिर आपको इधर दिख रहा होगा ऑर्डर स्प्लिटिंग मेथड, तो आप ये दोनों में से किस पे भी क्लिक करो और उसको सेल कर दो। तो आप जिस यूपीआई पे पेमेंट लेना चाहोगे, बैंक में लेना चाहोगे, उस पे नंबर पे एक OTP आएगा, आप वो OTP डालना और सेल कर देना, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। तो मैंने आपको बाय करना भी सिखा दिया हूँ, सेल करना भी सिखा दिया हूँ। A to Z सब मैं आपको चीज़ बता दिया हूँ कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही आप ऑर्डर सेल करोगे ना तो आपको वहाँ नंबर शो होगा कि आप ये नंबर पे पैसे रिसीव कर रहे हो। तो जो बंदा बाय करने वाला रहेगा ना तो वो बाय करने के टाइम आपका नंबर देख लेगा, तो वो क्या करेगा, आपको स्कैम करने की कोशिश करेगा। आपके नंबर पे कॉल करेगा और बोलेगा कि आपने इतनी ARB सेल किया है, मैं AR वॉलेट से बोल रहा हूँ, आप मुझे अपनी OTP दो, ये दो। तो आपको वो कभी भी नहीं देना है, वो टोटली स्कैम है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि AR वॉलेट कभी उसका कॉल आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो कॉल सपोर्ट ही नहीं करता है, वो सपोर्ट करता है सिर्फ चैट सपोर्ट है। वो भी आपके ऐप में ही आएगा, ये नहीं कि वो आपको व्हाट्सएप पे चैट भेजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, वो ऐप के अंदर ही चैट सपोर्ट है। एक ये बात का ध्यान रखना कि कोई भी OTP कॉल पे मत देना, कुछ भी मत देना, कॉल कट करना, वो आपका अपने आप सेल होगा और आपको पैसे आ जाएंगे। और सेकंड बात ये है कि आप कभी भी जब बाय कर रहे हो ना तो उसी टाइम सेल भी करो, ये नहीं कि आप बाय तो आज कर लिए सेल कल कर रहे हो, तो ये सब नहीं। आप जब भी बाय कर रहे हो उसी टाइम सेल करो और अपने अकाउंट में पैसे लेके सेव हो जाओ एकदम, क्योंकि किसी को नहीं पता ही कि ये ऐप कब तक चलेगा। चल तो वैसे रहा ही 8-9 महीने से ही, मैं भी इसको बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर मेरा भी यही स्ट्रेटेजी रहती है, जब भी मैं बाय करता हूँ उसी टाइम सेल कर देता हूँ। तो आप भी वैसे ही करो, सेव रहो, उसी टाइम बाय करो, उसी टाइम सेल करो, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। और कुछ रिस्क नहीं है, बस अपने हिसाब से देख के समझ के करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, थैंक यू।